यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है? बहुत ही लोगों को इसी बारे में डाउट होता है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है। सिलेबस वो सोचते हैं कि एक पॉलिटिक्स का पेपर होगा, एक इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, एक हिस्ट्री का पेपर होगा, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का पेपर होगा। तो सब ऐसा नहीं सोचते हैं, बहुत लोगों को पता भी होता है, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो हाई स्कूल या इंटर में हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह और मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी का सिलेबस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रीलिम्स, जो इसका पहला चरण होता है परीक्षा का, उसमें आपको 2 पेपर होते हैं। पहला सामान्य ज्ञान का पेपर होता है, सामान्य अध्ययन का, जिसे जीएस पेपर 1 कहते हैं। उसमें मेन टॉपिक आपके होते हैं 7 टॉपिक होते हैं, जिनमें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राज्यतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि, और आर्थिक तथा सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। और एक पर्यावरण का पेपर होता है, पर्यावरण, परिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, स्पेशली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 7 पार्ट में। इसका सिलेबस इतना ब्रॉड नहीं दिया गया है सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में, जो प्रीलिम्स का है, जीएस का, जितना कि मेंस के पेपर का दे रखा है। मेंस के पेपर का एक पॉइंट उन्होंने इलेबोरेट कर रखा है, वो कहाँ से पूछेंगे। तो इसको जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना है, पहला टॉपिक है, तो उसमें आपको पूरा करंट, यानी वर्ल्ड का जो भी चल रहा है इवेंट्स, उससे ये समझ सकते हैं आप कि वर्ल्ड में सारी घटनाओं को नहीं पढ़ना है, जो भारत के रिलेटेड जो भी घटना हैं उन्हें हमें पढ़ना है। तो दूसरे नंबर पर भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें भारत का पूरा जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो तीनों पढ़ना है। यही मेंस के पेपर में आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। और तीसरा है भारत एवं विश्व भूगोल। मेंस के परीक्षा में आपको वर्ल्ड का सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी स्पेसिफिक है, जो विश्व भर के प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व, भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। तो वो काफ़ी स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। लेकिन इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पर्वत, पठार, नदियाँ, सारा कुछ इसमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है, उसमें आपका जो ये पूरा यूनिवर्स वगैरह भी आ जाता है वो, और सारे जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, उन मेन जगहों के बारे में पढ़ना है जो भी भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो तीसरा है भारतीय राज्यतंत्र शासन। इसमें आपको पॉलिटिक्स का वही है, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, वो तो सारा एक साथ ही मिलता है। तो पॉलिटिक्स का सारा एक साथ ही मिल जाता है, उसमें आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ता है। आर्थिक और सामाजिक विकास, इसमें इकोनॉमिक्स का है, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। तो इकोनॉमिक्स भी आपको एक तरीके से पढ़नी है। और जो 6ठा टॉपिक है पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन। तो इसमें आपको जितना भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है सामान्य विज्ञान, जो बोलते हैं कि हाई स्कूल तक की आप विज्ञान पढ़ सकते हो। सो बाहर ज़्यादा नॉइज़ेस की वजह से शायद मैं इतना खुल के वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये था जीएस प्रीलिम्स का पेपर 1। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि बोर हो जाओगे आप लोग। तो कल मैं बताऊँगा कि आपको जो प्रीलिम्स में दूसरा पेपर होता है, जिसे कहते हैं सीसेट का पेपर, यानी उसमें एप्टीट्यूड का पेपर होता है, उसमें 33% मार्क लाने होते हैं। उसमें बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता
निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता और मैथमेटिक्स। इसके बारे में कल यानी मैं अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि सी साइड में क्या क्या पूछा जाता है, हिंदी मीडियम वालों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ये था प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जो भी लोग यहाँ इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। सो मैं ऐसे ही सारा पूरा सिलेबस आपको डिस्कस करूंगा, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी, पेपर 3 का भी, पेपर 4 का भी, और GS का पेपर आप कैसे करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गर्मी है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।